Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of CDMA under the subject of wireless mobile communication. CDMA टॉपिक हमने पहले भी कवर किया था इन मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी जो लास्ट चैप्टर था हमारा, बट वो एक उसमें हमने बताया था कि वो टेक्नोलॉजी क्या है मल्टीपल एसेस और उसके तीन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था जिसमें TDMA, FDMA एंड CDMA था। ठीक है, बट दिस टाइम CDMA को हम एक टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हैं जिसके अंदर जैसे GSM है, लास्ट टाइम किया था हमने, कल GPRS किया था। तो ये उसके आगे वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें ये मल्टीपल एसेसिंग जो है वो CDMA को यूज कर रहा है। ठीक है, सो इस CDMA टॉपिक को हम एज अ टेक्नोलॉजी लेंगे, ना कि मल्टीपल एसेस स्कीम लेंगे। ठीक है, एज अ तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो ये दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ सेलुलर सिस्टम। वी कैन सी हेयर दैट सबसे फर्स्ट जो जनरेशन थी दैट वाज एनालॉग जनरेशन जो कि 1980 के डेकेड में आई थी। ठीक है जी, और इसकी तीन एग्जांपल थी NMTC, T0, TACS, AMPS। इसमें से हमारे सिलेबस में AMPS था, हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वाज सेकंड जनरेशन जो कि 1990s में आई थी। ये फर्स्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी थी सेलुलर की। इसमें देखो अब कितने सारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, जो हमने नॉर्मली किया हुआ है दैट वाज GSM। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है 2G टेक्नोलॉजी का। इसके बाद DCS आया था, एक PDC PHS आया था, IS-54, IS-95, IS-136, UPPCS, ये सारे थे। इसमें से जो GSM था वो जो मल्टीपल एसेस टेक्निक यूज करता था दैट वाज TDMA। ठीक है जी, TDMA। और जो इसमें से IS-95 है वो भी 2G अंडर आता था, सेकेंड जनरेशन था। बट ये वाला जो टेक्नोलॉजी है IS-95, ये जो मल्टीपल एसेस टेक्निक यूज करती थी दैट टाइम दैट वाज CDMA। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज कि ये एक CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे मोबाइल सेलुलर सर्विस प्रोवाइड होती है वो कौन सी है, वो हम IS-95 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आए थे थर्ड जनरेशन, मतलब इसी को उन्होंने थर्ड जनरेशन में कन्वर्ट कर लिया था, जिसको बाद में नाम दे दिया था IS-95 को CDMA 2000, IMT 2000 एंड WCDMA, दैट इज वाइड बैंड CDMA। ठीक है जी, तो ये इसमें से हम डिस्कस करेंगे IS-95 को। अब ये CDMA के क्लासिफिकेशन है, जिस जिस टेक्नोलॉजी ने CDMA मल्टीपल असेसिंग टेक्नोलॉजी यूज की है वो कौन कौन से हैं। एक तो था CDMA 1 जिसमें तीन आते हैं, IS-95, IS-95B, JSTD 008। दिस वाज नैरो बैंड CDMA। ठीक है जी। नेक्स्ट था CDMA 2000, ये 3G टेक्नोलॉजी के अंडर आता था, इसको हम वाइड बैंड CDMA भी बोलते हैं। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में जो है दैट वाज IS-95। आप बीटेक में जाओगे तो उसमें आपको 3G टेक्नोलॉजी CDMA का बताया होगा। ठीक है जी। तो CDMA नॉर्मली एक पिक्चर से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। जैसे ये दो मोबाइल यूजर्स हैं, ये ग्रीन कोड पे काम कर रहा है, एक है दूसरा मोबाइल स्टेशन है, ये पर्पल कोड पे काम कर रहा है। मान लो इसने मैसेज भेजना है हाई। ठीक है जी, और ये जो पर्पल मैसेज है ये यहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन होगी, और इधर से जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है गो, इसकी भी यहाँ से ट्रांसमिशन होगी सिग्नल की, दोनों की इकट्ठी हो जाएगी सिग्नल। मतलब देयर विल बी नो काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन देम, दोनों अपने अपने सिग्नल बन के जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो पर्पल लाइन है उसमें अपना सिग्नल बन के जा रहा है, बिकॉज इसमें एक यूनिक कोड जो है वो मिक्सअप हो गया। दोनों की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, दैट इज कॉल्ड कोड विजन मल्टीपल एसेस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक ही चैनल पे ये दोनों ट्रांसमिट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो पर्पल वाला जो है वो ये अपना हाई इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और ग्रीन वाला गो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है सेम चैनल पे। बाद में जब जो दूसरे एंड पे जो मोबाइल यूजर है रिसीवर एंड पे, वो क्या करेगा, जिसने हाई रिसीव करना था या जिसका नंबर हाई वाले ने ट्रांसमीटर ने रिसीवर एंड पे सेंड किया था जिसको, वो अपने आप अपना मैसेज उठा लेगा, दूसरे मैसेज को एज इग्नोर कर देगा, वो एज अ नॉइस मान लेगा उसको। ऐसे ही दूसरा मोबाइल स्टेशन जो ग्रीन कोड में रिसीवर एंड पे काम कर रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो अब पिक कर लेगा और हाई को इग्नोर कर देगा। सो दिस इज द CDMA। इसमें क्या होता है, ना तो कोई फ्रिक्वेंसी का इशू होता है, सेम फ्रिक्वेंसी पे जो डाटा है वो मल्टीपल यूजर्स का भेज सकते हैं, और ना ही कोई टाइम लिमिटेशन होती है, जब मर्जी दोनों तरफ से डाटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो एक पिक्टोरियल व्यू था इसका। आगे बढ़ते हैं इसको CDMA के इंट्रोडक्शन।
CDM is a channel access method used by various radio communication technology. It is an example of multiple access technique in which several transmitter can send information simultaneously over a single communication channel. So ये channel access method basically हम CDM में multiple access method मानते हैं, ठीक है जी, जो कि बहुत सारे रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज भी होता है और है क्या, जिसमें सेवरल ट्रांसमीटर्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल. सो ये था CDMA बेसिकली जो टेक्नोलॉजी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक. बट CDMA वाज स्टैंडर्डाइज एट इंटरनिम स्टैंडर्ड 95, जिसको हम IS 95 बोलते हैं. उसकी फुल फॉर्म है इंटरिम स्टैंडर्ड्स 95. ठीक है जी. ये जो CDMA की फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी, सेलुलर टेक्नोलॉजी, जिसने CDMA मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज की थी. ठीक है जी. किसने बनाया था इसको? टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, यूएस की टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसको जनरेट किया था फॉर द पब्लिक. IS 95 allows each user within a cell sorry to use the same radio channel, and users in the adjacent cells also use the same radio channel since it is a direct sequence spread spectrum CDMA system. अब इसमें क्या था कि अगर कोई भी जितने मर्जी सेल्स हो, सेल में जितने मर्जी मोबाइल्स हो, वो सारे एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करते थे. मतलब देयर वाज नो काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी फॉर ईच बेस स्टेशन, बिकॉज वी नो दैट कि इसमें एक यूनिक कोड पे काम होता है, तो कोई इंटरफेरेंस होने के चांसेस ही नहीं है. ठीक है. हमने DSS भी पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें एक जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है वो उसमें हम उसको स्प्रेड कर देते हैं बाय मिक्सिंग द PN सीक्वेंस जो कोड होता है. ठीक है. CDMA completely eliminates the need for frequency planning within a market. So इससे क्या हो गया, जो frequency planning हम करते थे GSM में कि हम frequency reuse करते हैं उसमें कि हर क्लस्टर के बाद दोबारा frequency यूज करें, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि वो किसी भी frequency पे जो मर्जी डाटा भेज सकते हैं with different code. So next इसके हैं IS 95 uses a different modulation and spreading technique for the forward and reverse link. अब इसमें दो channels यूज करते हैं, forward link and reverse link. दो links होते हैं IS 95 में. On the forward link, the BS simultaneously transmits the user data for all mobile in the cell by using different spreading sequence for each mobile. अब नॉर्मली क्या करता है, बेस स्टेशन जो है वो सारे यूजर्स का डाटा इकट्ठा करके और उसको डिफरेंट स्प्रेडिंग सीक्वेंस में कन्वर्ट करके हर मोबाइल को भेज देता है. ठीक है जी. वायरलेस कोड इज आल्सो ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एट हायर पावर लेवल. अब इसके चार चैनल होते हैं फॉरवर्ड लिंक में: ट्रैफिक चैनल, पेजिंग चैनल, सिंक चैनल और पायलट चैनल. ठीक है जी. ये आपने जस्ट रिमाइंड रखने हैं कि ये चार चैनल जो है वो फॉरवर्ड लिंक में काम करते हैं. ठीक है जी. पेजिंग चैनल, सिंक चैनल, पायलट चैनल, ट्रैफिक चैनल. आगे रिवर्स लिंक में क्या होता है? ऑल मोबाइल रिस्पॉन्ड इन एन asynchronous fashion and have constant signal level due to power control applied by base station. हमने पावर कंट्रोल मेथड पढ़े हुए हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, उसके अंडर ये काम करता है. तो सारे मोबाइल जो है वो एसिंक्रोनस फैशन में काम करते हैं. एसिंक्रोनस फैशन मतलब देयर विल बी नो टाइम लिमिटेशन, जब मर्जी डाटा को रिसीव कर सकते हैं. देयर विल बी नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड सारे एक ही सिग्नल लेवल पे काम करेंगे, बिकॉज पावर कंट्रोल जो बेस स्टेशन है वो उसने पावर कंट्रोल मेथड यूज किया हुआ है. तो इसमें दो तरह के चैनल काम आते हैं, ट्रैफिक चैनल, एक एसएस चैनल. ठीक है जी. रिवर्स लिंक में दो चैनल्स, ट्रैफिक एंड एसएस. फॉरवर्ड लिंक में चार थे: ट्रैफिक, पेजिंग, सिंक्रोनस एंड एसएस चैनल्स, पायलट चैनल सॉरी. ठीक है. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब इसके फीचर्स क्या है. सबसे पहले फीचर था एक तरह का GSM टेक्नोलॉजी की तरह है, बट इसमें उससे ज़्यादा फीचर्स थे. तो फर्स्ट फीचर था डिजिटल वॉइस ऐड की हुई, मतलब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी यूज करता है सारी. तो डिजिटल वॉइस जिसमें एक QCL फिक्स्ड रेट 14.4 kbps का कोडर लगा हुआ है. ठीक है जी. इसके अलावा ये चार कोडर डिफरेंट बिट्स पर सेकंड पे काम करते हैं. ठीक है. यूज ऑफ वॉइस एक्टिवेशन टू रिड्यूस इंटरफेरेंस. तो इसमें इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस की गई है. As data rate reduces, the transmitter can reduce the power to achieve the same error rate. So इसमें bit error rate भी कम होगा. ठीक है, because data rate जो है वो reduce करके भेजते हैं और जो power level है that will also be reduced. तो ये dual mode में भी काम करता है. dual mode में AMPS CDMA दोनों की तरह काम कर सकता है, और जो इसके dual band है 900 and 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड पे काम करता है. ठीक है जी. लो पावर हैंडसेट मतलब जो इसके हैंडसेट है उसकी भी लो पावर जो फीचर है वो इनेबल है. इसमें स्लीप मोड सपोर्टेड है. सॉफ्ट हैंड ऑफ पॉसिबल. हैंड ऑफ हमने पढ़ी हुई है, हार्ड एंड सॉफ्ट. इसमें जो है सॉफ्ट हैंड ऑफ जो काम करती है. ठीक है जी.
सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है कि जब दूसरे बेस स्टेशन के पास कोई भी मोबाइल जाता है तो उसके अंदर जाने से पहले ही ये उसको जो अपना एक बेस स्टेशन है वो दूसरे बेस स्टेशन को रिक्वेस्ट कर देता है कि ये आप अपने पास रख लो इस फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल डाटा सर्विसेज। तो इसमें डिजिटल डाटा सर्विस सारियाँ सपोर्ट करती थी। टेक्स्ट भेज सकते थे हम, फैक्स भेज सकते थे, इससे सर्किट स्विच डाटा जो कि एमएससी से बेस स्टेशन तक का होता है। नेक्स्ट एडवांस टेलीफोनी फीचर थे जिसमें कॉल वेटिंग भी कर सकते थे, वॉइस मेल भी सेंड कर सकते थे। तो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट इसके और फीचर्स हैं, इसकी सिक्योरिटी। जो इसकी सिक्योरिटी है दैट इज अ सीडीएमए सिग्नल। सबसे हमें पता है कि सीडीएमए सिग्नल जो सिक्योर है। नेक्स्ट केव इंक्रिप्शन है इसकी, सो इंक्रिप्शन मेथड यूज किया हुआ है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट इसका एयर इंटरफेस स्टैंडर्ड है, सिर्फ सीडीएमए एफडीएमए एफटीडी ये इस टेक्नोलॉजी पे मल्टीपल एसएस पे काम करते हैं। ट्रैफिक चैनल जो है वो 1.25 मेगाहर्ट्ज रेडियो चैनल सेंड कर रहा है, ठीक है जी। दो पेयर ऑफ 1.25 मेगाहर्ट्ज। हमने पढ़ा था कि जो AMPS है दैट यूज द 30 किलोहर्ट्ज चैनल, बट ये जो है 1.25 मेगाहर्ट्ज कर रहा है। तो इसकी जो चैनल कैपेसिटी है दैट इज मोर देन द AMPS एंड GSM एज वेल। Next, several users share the radio channel separated by code, not a time slot or frequency. जो several users हैं वो सारे same radio channel को separated by होंगे code, ना तो time slot का कोई issue है ना frequency से different होंगे। Receiver performs a time correlation operation to detect only desired code word। अब जो receiver end पे एक time correlated block होता है वो क्या करता है, सिर्फ उसी कोड को एक्सेप्ट करता है जो ट्रांसमीटर की तरफ से सेंड किया होता है, ठीक है जी। सो ये टाइम कोरिलेटेड मेथड बोलते हैं इसको। ऑल अदर कोड वर्ड्स अपीयर एज अ नॉइज ड्यू टू डीकोरिलेशन। बाकी सभी जो कोड वर्ड्स हैं उसको वो एज अ नॉइज मान के इग्नोर कर देता है। रिसीवर नोट्स टू नो ओनली कोड वर्ड एंड फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय ट्रांसमीटर। सो these are some features of IS-95। इसके अलावा फीचर्स हैं इसके, एडजस्ट पावर ओपन टू प्रिवेंट नियर फायर प्रॉब्लम। अब हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो CDM है उसमें कई बार नियर फायर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उसको भी इसमें सॉल्व कर दिया गया बाय यूजिंग पावर मेथड, पावर कंट्रोल मेथड एंड रेक रिसीवर्स, ठीक है जी। एंड यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी रीयूज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कैपेसिटी इसमें वैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं, बैंडविड्थ रिसाइकलिंग, पावर कंट्रोल की अभी हमने पढ़ा, सॉफ्ट हैंड ऑफ, डाइवर्सिटी में क्या है, स्प्रेडिंग कर सकते हैं हम सिग्नल की, मल्टीपल एंटीनास यूज कर सकते हैं, रेक रिसीवर अभी हमने बात की। सो ये सारे रिपीटेड है। वेरिएबल रेट वो कोडर ऑफरिंग हाई स्पीड कोडिंग एंड रिड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइस एंड सिस्टम इंटरफेरेंस जो है वो कम की गई है बाय यूजिंग कोडर्स एंड वो कोडर्स। नेक्स्ट कोडिंग टेक्निक जो है वो बेटर बनाएगी फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है जी। अब इसमें फ्रिक्वेंसी एंड चैनल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि इसका जो एक CDM इसका चैनल है, चैनल कैपेसिटी दैट इज 1.25 मेगाहर्ट्ज वाइड बैंड कैरियर। वन CDM में कैरियर कैन कंटेन 41 AMPS चैनल ऑफ स्पेक्ट्रम। हमने अभी पढ़ा था कि वो 30 किलोहर्ट्ज होती है उसकी चैनल की बैंडविड्थ, बट इसकी है 1.25 मेगाहर्ट्ज, तो 41 AMPS चैनल को एक कैरियर में ये भेज सकता था। इट इज स्पेसिफाइड फॉर रिवर्स लिंक ऑपरेशन। जो इसकी रिवर्स लिंक ऑपरेशन है दैट इज फ्रॉम 824 से 849 मेगाहर्ट्ज, जो कि 25 मेगाहर्ट्ज का ये रिवर्स ऑपरेशन चलता है, और 869 से 894 मेगाहर्ट्ज फॉर फॉरवर्ड लिंक। तो ये दो बैंड पे काम कर रहा है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल पेयर इज सेपरेटेड बाय 45 मेगाहर्ट्ज फॉर सेलुलर बैंड ऑपरेशन। मेनी यूजर्स शेयर अ कॉमन चैनल फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब ये जो है ये दिस इज द ट्रांसमीटर साइड या इनकोडर भी बोलते हैं इसको, और नीचे वाला जो है वो रिसीवर साइड है। इसमें क्या किया हुआ है, एक नॉर्मल डाटा इन हो रहा है, डाटा इन होके बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा है। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो नॉर्मल डाटा ओरिजिनल और PN सीक्वेंसर जहाँ से उस कोड जनरेट होगा वो मिक्सअप होंगे, दोनों मिक्सअप होंगे तो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन के आएगा, चिप जिसको बोलते हैं। और ये चिप कोड जो है वो PS के मॉड्यूलेटर के साथ उसको IF में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। IF कैरियर और ये चिप कन्वर्टर दोनों उसको IF फ्रिक्वेंसी पे कन्वर्ट करेंगे। IF आगे RF मॉड्यूलेटर लगा है, तो ये इसको RF सिग्नल में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करके बैंड पास फिल्टर लगा के बेस स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। तो RF फ्रिक्वेंसी पे इसको भेज दिया। अब दूसरी साइड पे रिसीवर साइड पे RF डीमॉड्यूलेटर लगा है। अब डीमॉड्यूलेटर के बाद एक कोरिलेटर जो भी हमने बात की थी, ये सर्किट लगा है। ये क्या कहता है, जो सिग्नल उसने ट्रांसमीटर से कोड जनरेट किया था वही कोड जनरेटर यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। कोड एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग, ये कोड है
जो ट्रांसमीटर साइड से सेंड किया था सेम यही पे यहाँ पे भी वही लगा हुआ है। ये क्या करता है, वही कोड इसको भेजता है और ये चेक कर लेता है इस पूरे सेक्शन से कि जो कोड ट्रांसमिट हुआ था वही रिसीव हुआ है या नहीं। अगर वो नहीं हुआ है तो वो एज अ नॉइस मान लेगा उसको, अगर हो गया तो वो डीमॉड्यूलेट कर लेगा। ठीक है जी, ये फेस डिटेक्टर है उस सिग्नल का, और ये बाद में उसका बिट डिसीजन लेके जो भी आउटपुट आएगी वो ओरिजिनल सिग्नल निकाल के हमें यहाँ पे बता देगा। तो इसको एज इट इज बना देना है आपने। नेक्स्ट इज, इसमें कोड्स कौन कौन से यूज होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोड्स यूज्ड इन CDMA टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है वॉइस कोड्स, इसको हम ऑर्थोगोनल कोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो कोड्स हैं ये बेसिकली इसी पे सेंड होता है सिग्नल। नेक्स्ट PN कोड्स, जो कि हमें नॉर्मल जो PN कोड हम बोलते हैं PN सीक्वेंस कोड, ये कोड होता है जो इसको हम ओरिजिनल हमारी इंफॉर्मेशन में एडअप करते हैं। ठीक है जी, ये क्या करता है, इट्स अ सीडो रैंडम नंबर जनरेटर। देखा एक्सीलेंट ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टीज। जो कोड होता है दो तरह का होता है, एक होता है 16 बिट्स का, एक होता है 42 बिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशन कोड्स फॉर एरर करेक्शन, ब्लॉक कोड्स फॉर इंटरलिविंग एंड एरर करेक्शन। ये दो तरह के कोड है जो कि एरर अगर आ जाए सिग्नल में तो उसको करेक्ट करते हैं। So there are 4 kinds of codes: orthogonal or Walsh, PN code, conventional and block codes. Next is advantages of CDMA. ये important topic है। Increase cellular communication security, security बढ़ जाती है CDMA से। Simultaneous conversation, हम एक पॉइंट पे हम simultaneous calling भी कर सकते थे जिसको हम बोलते हैं conference calling। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी मीनिंग दैट द कैरियर कैन सर्व मोर सब्सक्राइबर। एफिशिएंसी बढ़ गई, एक चैनल से हम कितने जितने मर्जी सब्सक्राइबर्स को डाटा सेंड कर सकते थे। लो पावर रिक्वायरमेंट एंड लिटिल सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन नीडेड बाय ऑपरेटर, इसमें पावर कंट्रोल मेथड यूज किया गया है, सो लो पावर रिक्वायरमेंट। एक्सटेंडेड रीच, बेनिफिशियल टू रूरल यूजर सिचुएटेड फार फ्रॉम सेल्स। सो इसका नेटवर्क जो है वो काफ़ी दूर तक हम फैला सकते थे ड्यू टू लेस क्या कहते हैं, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल था। बैंडविड्थ ज़्यादा थी, पावर कंजप्शन कम थी, तो हम ये ज़्यादा दूर तक हम सेंड कर सकते थे। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, ड्यू टू इस प्रॉपर्टी नेचर ऑल ऑफ CDMA फ्लॉज आर नॉट नोन टू द इंजीनियरिंग कम्युनिटी। बहुत सारे इसमें फ्लॉज भी आए थे। वो क्या था, इट वाज नॉट पॉपुलर एंड द नेटवर्क इज नॉट एज मैच्योर एज GSM। ये एक लिमिटेड नेटवर्क में काम करता था। हमने पढ़ा भी हुआ है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि CDM में जो मोबाइल होते थे वो सिर्फ एक लिमिटेड जो कहते थे ऑपरेटर्स के पास होते थे, जैसे टाटा इंडिगो हो गया, रिलायंस हो गया। तो वो क्या करते थे, वो एक हैंडसेट देते थे और वो हैंडसेट में सिर्फ उन्हीं का ऑपरेटर काम आता था, कोई दूसरा ऑपरेटर वो नहीं चला सकता था उसको। सो ये कुछ काइंड ऑफ ऐसे इश्यूज थे जो जिसको हम कहते हैं कि पॉपुलैरिटी इसकी कम थी if we compare it with the GSM. Next, it can't offer international roaming. ये international roaming नहीं provide कर सकता था due to that limitation. ठीक है जी, जो कि इस GSM में possible थी। ये थी advantage, disadvantage। Next है इसका, ये topic 5 marks में हर टाइम आता है, 100% आएगा। CDMA versus GSM technology। तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है, that will be better for you to understand। सबसे पहले फुल फॉर्म दोनों की लिख सकते हैं। GSMT वी नो दैट ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, CDMA की कोड विजन मल्टीपल एसेस। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे GSMA दैट वाज FDMA एंड TDMA, CDMA में हम करते थे CDMA टेक्नोलॉजी। अवेलेबिलिटी, इट इज ग्लोबली यूज्ड एंड अवेलेबल। ये ग्लोबली यूज किया जाता था बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट, बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो CDM में था वो फ्यूअर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। डाटा स्पीड रेट जो थी इसकी मैक्सिमम थी 384 kbps, बट इसकी जो डाउनलोड जो स्पीड थी दैट वाज इन द MBPS, दैट वाज 2 MBPS पर सेकंड, 2 MBPS। फीचर्स, GSM supports transmitting data and voice both at once, CDMA does not support this feature। ये दोनों डाटा और वॉइस को इकट्ठे नहीं सेंड कर सकता। कस्टमर इंफॉर्मेशन जो थी वो सिम कार्ड में स्टोर होती GSM के, बट इसके CDMA के स्टोर्ड इन हैंडसेट और फोन। ग्लोबल मार्केट शेयर 74% GSM जो मार्केट कवर की थी, 26% CDMA ने कवर की थी। डाटा ट्रांसफर जो था इसका GPRS सपोर्टेड था, H सपोर्टेड था, 3G 4G LTE ये सारे बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। सो GSM में ये सारे कंपैटिबल थे। जो CDMA था इसमें FDO, 3G 4G LTE इंटरनेट यूज कर सकते थे।
फ्रीक्वेंसी बैंड, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है, डुअल, ट्रिपल एंड 4 बैंड्स, जिसमें ये थे 850 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 1900 मेगाहर्ट्ज, बट इसमें जो था सिंगल CDMA बैंड यूज करते थे मोस्टली। इंटरनेशनल रोमिंग ये यूएसएस था, इसमें नहीं पॉसिबल, तो हम इसमें नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। सिक्योरिटी किसकी ज़्यादा है वो हमें पता है, CDMA की ज़्यादा है। CDMA provides more security as compared to GSM. GSM provides less security as compared to CDMA. Flexibility, CDMA is not flexible. GSM is more flexible than CDMA as the SIM can be replaced with another GSM device. So उसमें SIM को हम किसी भी डिवाइस में डाल सकते थे, बट CDMA के केस में ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं हमारे related to previous papers, सबसे पहला एक्सप्लेन द CDMA टेक्नोलॉजी विद ब्लॉक डायग्राम, राइट डाउन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये कवर हो गया हमारा। डिफरेंशिएट बिटवीन CDMA एंड GSM टेक्नोलॉजी, अभी लास्ट में किया हमने, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IS-95। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इंट्रोडक्शन में जो दिया है और इसके फीचर्स जो है वो लिख सकते हैं। CDMA स्टैंड्स फॉर, IS-95 स्टैंड्स फॉर, PN सीक्वेंस स्टैंड्स फॉर, इसके आंसर आप खुद ढूंढ के मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। थैंक यू।